Assalamualaikum. I am Usama bin Kamar, your on-screen instructor from tutoria.pk. Students, फिजिक्स ग्रेड 11 का चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है स्टूडेंट्स फोर्सेस एंड मोशन। नाम से ही जाहिर है किसी बॉडी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होती है तो वो बॉडी मूवमेंट करती है या मोशन करती है। तो आइए चल के इसकी समरी देखते हैं। स्टूडेंट्स, वी लिव इन अ यूनिवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअल मोशन, कि हम लोग इस ऐसी यूनिवर्स में रहते हैं कि जहां हर चीज सन, मून, स्टार्स, अर्थ, हम लोग खुद और छोटे से छोटे एटम्स वो सब क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूअल मोशन के अंदर है, नेवर एंडिंग मोशन के अंदर है। अर्थ अपने ऑर्बिट के गिर्द घूमती है, मोशन कर रही है। सन अपने ऑर्बिट के गिर्द घूम रहा है। उसके अलावा हमारे पास जितने भी स्टार्स वगैरह हैं ये सब कॉन्टिन्यूअल मोशन के अंदर हैं। अब बात करते हैं रेस्ट और मोशन की, कि रेस्ट क्या चीज़ है और मोशन क्या चीज़ है। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, कि अगर एक बॉडी अपनी जगह पर रुकी हुई है और अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही तो वो बॉडी रेस्ट पोजीशन में है। और अगर एक ऑब्जर्वर एक बॉडी को चलते हुए देख रहा है और उसके रिस्पेक्ट से वो बॉडी मोशन कंडीशन में है, तो ये है हमारे पास रेस्ट और मोशन की कंडीशंस। अब बात करते हैं स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट की। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्टेंस होगा हमारे पास उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बजाय डिस्टेंस से डिनोट करते हैं, जैसा कि आपके डायग्राम में शो किया गया है। इसको डेल्टा एक्स, डेल्टा आर या डेल्टा एस से भी डिनोट किया जाता है। इसके बाद आती है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद पैसेज ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, के एक बॉडी कितनी देर में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, कितनी डिस्प्लेस हुई है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं v से, विच इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी इज द नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है हमारे पास, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो उसका फार्मूला हमारे पास ये है, v इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा s ओवर डेल्टा t। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब एक बॉडी कॉन्टिन्यूसली मोशन के अंदर है, वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, सेम वेलोसिटी के साथ, उसकी ना डायरेक्शन चेंज हो ना उसकी स्पीड चेंज हो, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। अब आते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नाउन्ड एज एक्सेलरेशन, कि जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो, कम या ज्यादा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो SI यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है हमारे पास। इसी तरह एवरेज एक्सेलरेशन, जब हम लोग टोटल वेलोसिटी को डिवाइड करते हैं टोटल टाइम के साथ तो वो हमें एवरेज वेलोसिटी दे देती है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जब हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं उसका फार्मूला है हमारे पास a इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा v ओवर डेल्टा t। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन कैसे होती है बॉडी के अंदर प्रोड्यूस। जब एक बॉडी हमारे पास कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और जब बॉडी की वेलोसिटी कम या ज़्यादा होगी तो वो हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होगी। डीसेलरेशन या रिटार्डेशन, जब एक बॉडी की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, इसके साथ साथ उसकी एक्सेलरेशन भी कम होना शुरू हो जाती है। बॉडी यानी कि कार जो है हमारी, उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी आगे की तरफ, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं डीसेलरेशन या रिटार्डेशन होना। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। स्टूडेंट्स, ग्राफिकली जब हम वेलोसिटी और टाइम को x और y एक्सिस के ऊपर डिनोट करते हैं, इसके ऊपर हम लोग एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि कितनी देर में बॉडी ने कितनी वेलोसिटी गेन की या कम की। इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। इक्वेशंस ऑफ मोशन
या इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशंस सिर्फ उन बॉडीज के ऊपर अप्लाई होती हैं जो लीनियर मूवमेंट कर रही हो या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही हो। तीन तरह की इक्वेशंस हैं, Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT, S इज इक्वल टू VI प्लस हाफ AT स्क्वेयर, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। यह है हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस। अब आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आइजैक न्यूटन ने 1687 के अंदर अपनी फेमस बुक प्रिंसिपिया के अंदर 3 लॉज प्रोवाइड किए थे, जिन्हें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो। एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर मोशन कर रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। लॉ ऑफ इनर्शिया कैसे है स्टूडेंट्स? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या एक बॉडी की प्रॉपर्टी, खसूसियत, जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट पोजीशन को और मोशन पोजीशन को बरकरार रखती है। यानी कि जब एक बॉडी को रेस्ट की पोजीशन में रखा गया है और उसके ऊपर ऐसी फोर्स अप्लाई की जा रही है जिसको वो रेजिस्ट करती हो, जिसकी वजह से, उस फोर्स की वजह से वो बॉडी मूव ना कर रही हो, तो ये उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी है या इनर्शिया है जो वो रेजिस्ट करवा रहा है फोर्स को। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? जनरली इट इज F इज इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स विच इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन। कि बॉडी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसके साथ साथ बॉडी का मास भी होता है जो हमारे पास इसको सेकंड लॉ को डिनोट करता है, या इसकी हमारे पास डिटेल स्टेटमेंट आ जाती है, विच इज F इज इक्वल टू ma। यह है हमारे पास सेकंड लॉ। अब आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की तरफ। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। कि एक बॉडी के ऊपर जब एक्शन होता है तो वो बॉडी आगे से रिएक्शन परफॉर्म करती है जो कि इक्वल होते हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फर्स्ट करें, एक बॉल के ऊपर आप हिट करते हैं, आपका जो हिट करना है वो एक्शन है, और जो बॉडी आगे से फोर्स अप्लाई करती है वो रिएक्शन कहलाता है। ये इक्वल तो होते हैं लेकिन इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं। अब बात करते हैं मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम की। स्टूडेंट्स, द लीनियर मोमेंटम P ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम बॉडी के अंदर तब प्रोड्यूस होता है जब एक बॉडी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, आया कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या चेंजिंग या वेरिएबल वेलोसिटी है, उसका मास होना भी ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और स्टूडेंट्स जो इसकी यूनिट है वो हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है। यह है हमारे पास लीनियर मोमेंटम। ऑफ कोर्स जिस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है उसके अंदर मोमेंटम मौजूद होता है, और इसी तरह फोर्स का मोमेंटम के साथ भी रिलेशन होता है। इसको कहते हैं मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो लॉ ऑफ फोर्स भी है उसका रिलेशन हमारे पास मोमेंटम के साथ कैसे है स्टूडेंट्स? कि जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए उसके अंदर मोमेंटम प्रोड्यूस हो, कैसे? और फोर्स की वजह से वो बॉडी क्या करना शुरू कर दे? मूवमेंट करना शुरू कर दे। स्टूडेंट्स, इसी तरह फोर्स की मदद से बॉडी के अंदर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की मोर जनरल फॉर्म इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट मोमेंटम कंपेयर्ड विद द फोर्स। अब बात करते हैं इम्पल्स की। इम्पल्स स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास? वो सडन एक्शन जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, विच इज डिनोटेड विद J। द इम्पल्स J इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F एंड टाइम इंटरवल डेल्टा T ड्यूरिंग विच द फोर्स एक्ट। द फार्मूला इज J इज इक्वल टू F क्रॉस डेल्टा T। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल ये है कि जब एक बॉल हिट की जाती है बैट के साथ, तो जिस इंस्टेंट के ऊपर बॉल बैट के साथ टकराती है, जहां पे हम लोग इनिशियल फोर्स स्टार्ट होना शुरू होती है बॉल की, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इम्पल्स। कि उस झटके के अंदर, उस झटके के बाद क्या होता है? वो बॉल उस बैट से दूर चली जाती है। इसको स्टूडेंट्स
हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कि मोमेंटम कंजर्व कब होता है। यहाँ पे हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम का होना जरूरी है, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो। सेकेंड लॉ को लेके चलते हैं, विच इज F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। यहां हम लोग नेट फोर्स को जीरो कर देंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती। स्टूडेंट, हमारे पास इक्वेशन में जब डेल्टा टी राइट हैंड साइड से क्रॉस मल्टीप्लाई होके जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी हमारे पास जीरो हो जाएगा और इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमारे पास कंजर्व हो जाएगा, विच इज फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। अब बात करते हैं इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो उनका इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जीज इक्वल होती हैं, जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। यानी कि बॉल जिस स्पीड के साथ आके किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट के साथ जब टकराती है तो उसी स्पीड के साथ या तो वापस चली जाएगी या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है स्टूडेंट्स, जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी रिजर्व या कंजर्व नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। अब बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की। वन डायमेंशन यानी कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हम लोग कोलाइड करवा रहे हैं या जो दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कोलाइड हो रहे हैं वो एक ही डायमेंशन में मूव कर रहे हो, उनकी डायमेंशन एटलीस्ट चेंज ना हो। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद उनकी डायमेंशन चेंज किए बगैर वो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब बात करते हैं कि एक्सप्लोजिव्स और मोमेंटम का क्या ताल्लुक है। एक्सप्लोजिव क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एक सडन इंटेंस रिलीज ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से लाउड नॉइज भी प्रोड्यूस होता है, हाई टेम्परेचर भी प्रोड्यूस होता है और जो चीज हमारे पास एक्सप्लोड हुई है उसके पीसेस भी फ्लाई होके अपनी डायरेक्शंस चेंज कर लेते हैं। इसको कहते हैं एक्सप्लोजन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जब ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा होगा, जितने मोमेंटम के साथ वो बॉडी एक्सप्लोड करेगी उतना ही ज़्यादा एक्सप्लोजन का असर होगा। इसकी एग्जांपल है आपके पास फायर ऑफ अ गन, कि आप जब गन फायर करते हैं वो पूरे मोमेंटम के साथ गोली निकल के अपने टारगेट की तरफ जाती है, या एक्सप्लोजन ऑफ अ एक्सप्लोजिव मटेरियल जब कोई बम का धमाका होता है। स्टूडेंट्स, रॉकेट प्रोपल्शन। Rockets move by expelling burning gases through engines at their rear। के जो रॉकेट के एंडिंग पॉइंट्स होते हैं वहां से ह्यूज अमाउंट ऑफ जो गैसेस हैं वो बर्न कर रही होती हैं और बर्न करते करते वो बॉडी को या रॉकेट को स्पेस तक ले जाते हैं। स्पेस में तेजी से मूव, ज्यादा मोमेंटम के साथ मूव करने के लिए, थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए रॉकेट का ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि उसका जो मास है वो स्पेस में जाके लेस हो जाता है। उस लेस मास की वजह से उस बॉडी को, उस रॉकेट को थ्रस्ट मिलता है और गैसेस ज़्यादा बर्न करती हैं जिससे मोमेंटम बढ़ने लगता है और रॉकेट ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू कर देता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, के जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं एक पॉइंट से और वो बॉडी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंडर मूव करती हुई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाकर रुक जाती है। स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो पाथ वो ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, उसको हम लोग ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास फुटबॉल, कि जब हम आप फुटबॉल को हिट करेंगे तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता हुआ चला जाएगा। वो प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री को ही फॉलो कर रहा होता है। इसकी और एग्जांपल्स भी आपके पास, कि एक बॉल को हिट किया जाता है एयर के अंदर, शेल फायर किया जाता है कैनन से, या कोई स्टोन थ्रो किया जाता है किसी पहाड़ी के ऊपर से। तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करते हुए मूव करती हैं। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स तीन कंडीशंस आ जाती हैं। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, के वो प्रोजेक्टाइल जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो कितनी हाइट तक ऊपर की तरफ गया है, जिस पोजीशन से वो वापस ज़मीन की तरफ आया हो। टाइम ऑफ द फ्लाइट,
कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, या रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना था प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की डिटेल्स। स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने पढ़ा फोर्सेस एंड मोशन के बारे में। आई एम उसामा बिन कमर, योर ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम tutoria.pk। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।